हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा सभी? ठीक हो? आज थोड़ा जल्दी जल्दी में आया हूं मैं भी। चलिए बेटा, शुरू करें। आ जाइए बेटा सभी, जल्दी आ जाइए और फिर शुरू करते हैं क्लास। चलिए बेटा, करते हैं शुरू क्लास। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो क्वेश्चन है उसमें क्या है हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग का अगेन। ठीक है, तो याद रखना बेटा, कोडिंग डिकोडिंग आपको रटी होनी चाहिए अच्छे से, ऐसा ना हो भी आप वहां पे एबीसीडी लिख रहे हो। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है, आपको रटी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा हमारे पास थ्योरी, और थ्योरी का कोड इन्होंने ये लिखा है, तो देखिए करके इसको क्या है, THEORY। ठीक, तो ये कहां पे आता है बेटा, 20, ये आता है हमारे पास 8 पे, ये कहां पे आता है, ये आता है हमारे पास 5 पे, और ये कहां पे आता है, ओ आता है बेटा हमारे पास 15 पे, और उसके बाद आर आता है बेटा हमारे पास 18 पे, और उसके बाद ये वाई कहां पे आता है, वाई आता है हमारे पास 25 पे। ठीक है, 25 पे आता है। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने इसका कोड क्या दे रखा है, इन्होंने इसका कोड दे रखा है 2192 497। ठीक, 497। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, तो ये जो कोड है ना, ये वाले ऐसे, जैसे 4 और 8, ये है ना, इसका तो इन्होंने कर दिया हमारे पास प्लस, दोनों का क्या कर दिया इन्होंने, प्लस कर दिया, प्लस करके ये आ गया। अब इसमें एक चीज और है, हमारे वोवल्स जो होते हैं ना, वोवल्स A E I O U, तो 1 2 3 4 5, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए, ओ कहां पे आता है, 4 पे आता है ना, तो ओ इन्होंने कहां पे लिखा है बेटा, 4 पे। ई कहां पे आता है, 2 पे, तो ई इन्होंने कहां पे लिखा है बेटा, 2 पे। ठीक है, तो ऐसे ही इनका ये चीज किया, और जो बाद में लास्ट में बचे, और जो लास्ट में बचे जो जे वाला पार्ट है, अगर देखो ये दोनों को ऐड करके इन्होंने ये किया, तो ठीक है ना बेटा। तो जो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, तो हम उसमें ऐसे ही रखेंगे। इसमें क्या है, इसमें वॉवल भी है, वॉवल, और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट जो कि 9 से ऊपर है, जैसे 10 हो गया, तो उसका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे प्लस, उन सबका क्या हो रहा है बेटा हमारे पास प्लस। और जो वॉवल है, वॉवल के जितने भी नंबरिंग है वो ऐसे ही, जैसे ओ ई, तो ई कहां पे है 2 पे, ओ कहां पे है 4 पे, तो ऐसे ही इन्होंने ई और
O को कर दिया, और जो हमारे पास 9 से नीचे है, 9 या 9 से नीचे है, उनका इन्होंने ले लिया ऑपोजिट वर्ड। क्या ले लिया बेटा? ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? क्या होता है ऑपोजिट वर्ड? उसको क्या करते हैं हम? उसको हम करते हैं 27 में से माइनस। जब हम 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इसका निकालेंगे, किसका चाहिए हमें? सोल्यूशन का। तो SOLUTION। अब सबसे पहले यहां पे कौन वॉवल्स कौन से हैं? ये आ गया 4, U आ गया 5, T नहीं आता, I आ गया 3, O आ गया 4। ठीक है, और बाकी के नंबर ये S कहां पे आता है? 19 पे। तो 19 और 1 इन दोनों का क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो 19 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। तो 10 यहां पे कहां पे है? एक यहां पे है, एक यहां पे है। 10 के बाद क्या आना चाहिए? 4। 10 यहां के बाद क्या आ रहा है? 6। 10 के बाद क्या आ रहा है? 4। तो आंसर आपको पता लग गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। आगे चाहे करो चाहे ना करो, सीधा आंसर वही आएगा हमारे पास, क्योंकि और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है बेटा? कुछ भी नहीं। तो ये कहां पे आता है? देखो 12 पे। तो 12 का क्या आ गया? 3। ये आ गया 20, तो यहां पे क्या आ गया? 2। ये आ गया 14, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? 5। तो आ गया ना हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बेटा हमारा आंसर? ठीक है बेटा, क्लियर है ना ऑप्शन ये वाला? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूं सारे क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आप कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखिए क्या है बेटा, ये बोल रहा है द रेलवे स्टेशन इज टू ईस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर यहां पे हम यूनिवर्सिटी रखते हैं तो इसके ईस्ट में क्या है हमारे पास? रेलवे स्टेशन। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? वाइल माई अपार्टमेंट इज टू द साउथ ऑफ यूनिवर्सिटी, और इसका अपार्टमेंट कहां पे है? साउथ ऑफ यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट। उसके बाद क्या है बेटा? द शॉपिंग मॉल इज टू द नॉर्थ ऑफ रेलवे। द शॉपिंग मॉल इज टू द नॉर्थ ऑफ रेलवे। ये आ गया हमारे पास शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल इज टू द नॉर्थ ऑफ रेलवे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉपिंग मॉल from railway station is equal to the distance of my apartment to university, मतलब ये और ये इक्वल है। which direction is the shopping mall with respect to my university? तो यहां से कौन सी डायरेक्शन में है बेटा? यहां से है हमारे पास कौन सी? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की। देखो सिंपल था, होंगे सारे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। इतना बड़ा इन्होंने बोला दिया है हमें, होगा वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। बट हमें करना क्या? उसको देख के समझ के परख के फिर हम करेंगे। तो यहां पे आंसर क्या आ गया हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा हमारे पास यहां पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा ये, कीजिए बेटा जल्दी। चलिए बेटा करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है किशोर वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच लाइब्रेरी। यहां से वो शुरू हुआ, यहां से वो चला 50 और कहां पहुंच गया बेटा हमारे पास? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पहुंच गया एंड देन टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वॉक 68। अब लेफ्ट को चला गया तो कितना गया बेटा हमारे पास? वो 68। जब 68 चढ़ा टू रीच द पोस्ट ऑफिस, यहां पे क्या है हमारे पास? पोस्ट ऑफिस। उसके बाद ही देन टर्न टुवर्ड द साउथ एंड वॉक 22। देखो ये 50 है तो साउथ की तरफ चलेगा तो ये 22 हो जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा 22। एंड देन ही
देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 44। अब यहाँ पे देखो 44 इसका ए यहां पे आ जाएगा 44 समथिंग, लेफ्ट की तरफ गया और 44 टू रीच हिल्स बैंक, ये यहां पे क्या है बेटा हमारे पास बैंक। उसके बाद आफ्टर देन ही टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड वॉक 18, टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड वॉक 18 एंड फाइनली टुक द लेफ्ट हैंड एंड वॉक 48। देखो क्या है, यहां से इतना गया तो फिर कितना गया आगे, आगे गया वो 18 और, तो आगे टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड वॉक 18, राइट नीचे को है तो देखो ये 22 है, 22 प्लस 18 कितना होता है बेटा हमारे पास, 22 और 18 होता है हमारे पास 40, तो वो यहां तक पहुंचा तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 18, तो 18 आ गया यहां पे। और उसके बाद फाइनली ही टुक द लेफ्ट टर्न, उसके बाद कहां चला गया वो बेटा, लेफ्ट टर्न में कितना चला गया वो 48। अब अगर यहां से यहां मेरा कितना है 44 है ना बेटा, यहां से यहां देखिए 44 है, तो यहां से यहां 44 बचा, तो ये कितना है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 44, अगर ये तो 24 वो कितना गया, वो गया हमारे पास 48। तो 48 जाने के बजाय हम कितना चलेंगे, यहां से यहां कितना हो गया 24 ही हुआ ना, तो यहां से यहां आगे कितना जाएगा वो 24, तो यहां से यहां तक कितना है 24। तो उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा हमारे पास, वो बोल रहा है टू रीच द फाइनल कॉलेज, ये क्या है उसका कॉलेज, ये है उसका कॉलेज। What is the total distance traveled by Kishore in south direction during entire journey? टोटल डिस्टेंस साउथ में कितना गया, वो कितना गया बेटा साउथ में एक तो देखो यहां चला ये एक तो ये 22 है बेटा हमारे पास, और एक साउथ में ये चला नीचे को चला तो प्लस 18, तो ये टोटल ही यही चला, बाकी तो वो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में चला, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास 40 किलोमीटर्स, 40 मीटर्स क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, क्या होगा हमारा 40 मीटर्स आंसर। क्लियर है बेटा, ये वाला 40 मीटर्स होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए जरा ये वाला क्वेश्चन। कीजिए जरा, एक बार लगाइए दिमाग प्लीज। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो फैजल इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नवीन इज 13 फ्रॉम द राइट। कौन, फैजल जो है वो 21st है हमारे लेफ्ट से, इस तरफ से, कौन फैजल, और नवीन जो है वो 13th पोजीशन पे है, कहां से, राइट से, कौन नवीन। रुटुजा हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फैजल, ये हमारे यहां पे बैठी है कहीं पे एग्जैक्टली इन मिडल, ठीक है, फैजल एंड इज 8th फ्रॉम द राइट, ठीक है, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इज 8th फ्रॉम द राइट, वो क्या है बेटा, वो राइट से 8th है, राइट से। अब अगर हम वो देखें, वो 8 राइट से वो 8th पोजीशन पे बैठी है ना, तो राइट से, ये दोबारा बना रहा हूं, अगर यहां से यहां पे 13 इस तरफ से नबी, तो वो यहां पे कहीं बैठी है, मतलब वो 8th पोजीशन पे बैठी है, राइट से कौन आर, तो इनमें कितना देखो 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13, तो 4 ही उस तरफ बैठेंगे, 1 2 3 4
तो ये आ गया कौन हमारे पास यहाँ पे, ये इस तरफ से इसकी पोजीशन है कौन सी बेटा 21, और ये कहां पे है F। ठीक है बेटा, यहां से पोजीशन पता लग गई, तो वो यहां से बैठी है, यहां से नीचे बना रहा हूं, यहां से इस पे बैठी है वो, यहां से राइट से। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। अब जो इनकी मैंने ये बनाया ना, बट ये एक्चुअल में है क्या, ये इस तरह ऐसे बैठे, एक्चुअल में वो है क्या, वो ऐसे बैठे बेटा। वो हम ऐसे बना रहे थे, बट एक्चुअल में वो ऐसे बैठे, क्योंकि इन्होंने आर का 8th पोजीशन बोल दिया राइट से, तो इसलिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब अगर उन्होंने 8th पोजीशन बोल दिया, तो इसकी पोजीशन देख ले राइट से कौन से पे है, 8 हो गई, 7 6 5 4 3, तो इसकी राइट से कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, थर्ड पोजीशन हो गई। तो क्या करेंगे, इसी की एफ की राइट से हमने ले ली थर्ड, लेफ्ट से हमने ले ली 21, तो क्या करते हैं उसमें हम, तो उसमें करते हैं 21 + 3 - 1, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 21 + 3 हो गया 24, 24 - 1 कितना हो गया हमारे पास 23, तो 23 आंसर है हमारे पास यहाँ पे। टोटल बच्चे कितने हमारे पास यहाँ पे 23, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 23। ठीक है बेटा, क्लियर है ना क्वेश्चन ये वाला, देख लो एक बार। क्लियर है ना बेटा ये वाला क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें 4 हमें दे रखे हैं, तो 4 में कोई एक इसमें ऑड होगा, बाकी तो सेम है। 4 है, 4 में से 3 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एक जो होगा ना वो ऑड होगा, और वो ही ऑड हमें ढूंढना है इसमें से। कीजिए जरा, करना क्या होगा, इसमें नंबरिंग करेंगे, जैसे ही आप नंबरिंग करोगे ना, आपको इसका मतलब पता लग जाएगा इसका मतलब भी आपको पता। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका मैंने आपको बताया है नंबरिंग। तो m कहां पे आता है 13, E 5, S 19, H 8, यहां पे क्या है S 19, T 20 पे आ गया, F कहां पे आता है 6 पे, B कहां पे आता है 2 पे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कुछ बन रहा है इसमें, नहीं अभी ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा अभी। तो ये देखिए, ये टी कहां पे आता है 20, ये कहां पे आता है बेटा हमारे पास 15, एल कहां पे आता है 12, डी कहां पे आता है 4, जेड कहां पे आता है 26, एम कहां पे आता है 13, पी कहां पे आता है हमारे पास, पी आता है हमारे पास कहां पे आता है, पी आता है हमारे पास 16, एक्स कहां पे आता है हमारे पास 24। तो कुछ इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। तो 6, अगर हम देखें 6 का प्लस, तो इसमें 2 का माइनस, फिर 4 का प्लस, फिर 20 का प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अभी। तो ये देखिए डी कहां पे आता है 4 पे, ये आता है हमारे पास 9, ये आता है 22, ये आता है E 5, ये आता है हमारे पास 10 पे,
W आता है हमारे पास 23 पे, तो उसके बाद 23 पे J कहां पे आता है हमारे पास, J आता है हमारे पास 10 पे, Y कहां पे आता है 25 पे। तो बन रहा है कुछ 3 हो गए, कुछ भी नहीं बन रहा। तो लास्ट भी देख लेते हैं, 7, 18, 9, 16, M is on 13, K कहां पे आता है, K आता है हमारे पास 11, T 20 और J कहां पे आता है हमारे पास, J आता है 10 पे, J आता है 10 पे। तो कौन सा बन रहा है, 6, 7, 11, 6, 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 प्लस चलिए ये क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं क्योंकि ये टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसको रखते हैं पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये देखिए करते हैं। अब हमें पता है 15 मैन जो है वो 12 डेज में काम खत्म करते हैं खत्म। तो 4 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क एंड 5 मोर मैन ज्वाइन देम। तो 4 दिन बाद जो इन्होंने काम कर लिया, 4 दिन का इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। तो अगर ये 4 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 4 3। तो ये काम इतना ये खत्म कर देंगे, डन कर देंगे। पीछे काम कितना बचा इनके पास, 2/3 बचा हमारे पास, रिमेन 2/3 क्या बचा बेटा, रिमेन बचा हमारे पास। तो जो 2/3 रिमेन बचा, तो बाद में क्या है, 5 बंदे और आ गए। हमें पता है 15 बंदे जो है 12 दिन में एक काम करते हैं। तो बताइए 20 बंदे कितने दिन में, 20 मैन कितने दिन में हमारा कितना काम कर देंगे, 2 into 3 काम कर देंगे। तो x की वैल्यू यहीं पे रखो, बाकी सबको इस तरफ ले आओ। तो x की वैल्यू यहीं पे रखा हमने, तो 15 into 12 into 2 डिवाइडेड बाय 20 into 3। तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 और 2 और ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 6। What will be the answer? Answer will be 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक बार देख लो जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेन आ गई, अब द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमने। ठीक है, सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। कीजिए जरा, 1 मिनट लो और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
देखिए क्या बोल रहे थे, अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारे पास 130, ठीक है। मूविंग इन द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट क्रॉसेस अ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है 140 मीटर्स, 140 मीटर्स। तो क्या बोल रहा है, इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है बेटा, डायरेक्शन सेम है अलोंग द पैरेलल। ये वाली ट्रेन, ठीक है, देखो अब कौन सी ट्रेन है ये देखिए, अगर हम इसको देखें ना तो ये स्लो है, तो मतलब ये वाली ट्रेन फास्ट है, ये वाली ट्रेन कौन सी है, फास्ट है। तो यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर। ये टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है इसको 27 सेकेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास सेकेंड्स में है, ये हमारे पास मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर में है। तो या तो हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा या मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आपको आंसर जल्दी और इजी चाहिए तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे हम। देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे स्पीड क्या है मेरी, स्पीड देखो पैरेलल ट्रैक्स में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी माइनस, तो 120 माइनस का x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो डिस्टेंस आ जाएगा 270 अपॉन टाइम कितना है 27। तो ये है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, बट ये क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5, तो ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 10, ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 1, तो ये कितना कट जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो 2 इंटू 18 कितना है बेटा हमारे पास 36। तो अब क्या करेंगे, अब x को इस तरफ ले आएंगे, उस तरफ क्या कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 120 माइनस का 36। तो जब इसमें से 36 हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दूसरी ट्रेन जो है वो जा रही है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा दूसरी ट्रेन हमारी जा रही है। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। देखिए बेटा एक मिनट जल्दी जल्दी, जल्दी देखो इसको। चलिए बेटा अब आपको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा, ये आप ही करोगे, ये मैं नहीं करूंगा सॉल्व, ये आप ही करोगे। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, ये सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए बेटा, हो गया ना ये वाला, करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब एज का क्वेश्चन सॉल्व करो जरा जल्दी। कीजिए बेटा, सॉल्व कीजिए। चलिए फिर मैं करता हूं सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है 2 ईयर एगो, हमें आपको पता है हमें क्या लगानी होती है, 3 लाइन। 2 साल पहले रमेश वॉज थ्राइस ओल्ड एज हिज, रमेश वॉज थ्राइस टाइम ओल्ड एज हिज ब्रदर, मतलब 3:1। रमेश सुरेश इन 3 ईयर, ठीक है, मतलब यहां से 3 साल आगे रमेश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, 2:1। हाउ ओल्ड इज ईच, हमें ईच का निकालना है। अब देखो ये बन गया ना, तो यहां पे आपको मैंने बताया था यहां पे क्या होता है बेटा, हमारे पास x, तो x होता है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ईयर गैप, ये है हमारे पास ईयर गैप 5 मल्टीप्लाई बाय रेशियो गैप। किसका ले रहा हूं मैं, इसका रेशियो गैप ले रहा हूं, तो जो भी आएगा इसमें पुट करेंगे, तो कितना है रेशियो गैप 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये देखो, ये अगर मैंने इसका x ले लिया ना, रेशियो गैप ले लिया, तो इसमें हम पुट नहीं करेंगे, तो जो भी आएगा वो जहां पे हमें x दिख रहे है उसमें पुट करेंगे। ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास 15, तो ये कितना आ जाएगा 5। अब 2 साल बाद प्रेजेंट की एज पूछी है उन्होंने, तो कितना आ जाएगा 79.7, आंसर 79.7। ठीक है बेटा, वहां पे मेन आपको करना क्या है, वहां पे मेन आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके जल्दी हो सके बेटा। अगर आप क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो वो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी करने हैं। आपको पता है ना, मैंने आपको एएसआई का एग्जांपल दिया था। एएसआई में क्या है, एएसआई में 50 क्वेश्चन थे और टाइम कितना था, 1 घंटा, 1 घंटा, और क्वेश्चन आसान थे बट लेंथी थे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपका ये पेपर जो है ये क्लियर हो जाए और आप मेरिट में आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रवि एंड अमित आर ब्रदर्स, राम एंड कुसुम आर सिस्टर्स, रामा एंड कुसुम आर सिस्टर, रवि सन इज कुसुम्स ब्रदर। ठीक है बेटा, रवि's son is Kusum's brother. How is Amit related to, इसके रवि son is Kusum's brother. How is Amit related to Rama? तो क्या होगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम इसको बनाएं तो वो क्या बनता है, देखो जरा, करो करो इसको, बनाओ 1 मिनट जरा। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रवि एंड अमित आर ब्रदर्स, ठीक है, रामा एंड कुसुम आर सिस्टर, ठीक है। तो रवि's सन इज कुसुम्स ब्रदर, रवि का जो बेटा है वो कुसुम का क्या है, भाई। तो ये आ जाएगा के, ये आ जाएगा एस, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी के, ये आ जाएगा हमारे पास ये रामा। तो उसके बाद क्या बोला, रवि सन इज कुसुम, हाउ इज अमित रिलेटेड टू रामा, हाउ इज अमित रिलेटेड टू रामा। अगर ये दोनों भाई हैं बेटा, ये इसके बच्चे ही हैं, तो ये क्या हो गया इसका, आपको पता ही है, हाउ इज अमित रिलेटेड टू रामा, तो क्या है अंकल। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा ये वाला, कीजिए।
कीजिए बेटा, देखिए नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तो नंबरिंग में ये कितने पे आता है हमारे पास, Q 17, 20, 23, 26, तो 3 पे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3, C 3, पीछे माइनस हो रहा है 23, 20, पीछे 17, Q कौन सा आ रहा है, CQAN, आ गया हमारे पास आंसर CQAN। ठीक है बेटा, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये कीजिए जरा, कीजिए जरा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये है हमारे पास वेन डायग्राम के से रिलेटेड। तो जो वेन डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, the diagram shows a survey of the sample of 500 students with reference to their choice and interest in sports. 90 represent the groups, ठीक है, 90 represents the groups of which of the following student। अब 90 कौन है, ये वाला 90 है हमारे पास, तो ये 90 कौन है बेटा, देखो, अब देखो ये अगर सर्कल हम इसमें देखें तो ये सर्कल एक चेस का है और एक फुटबॉल का है ना, चेस और फुटबॉल, तो ये वाला तो है ही नहीं, मतलब चेस तो वो, सॉरी क्रिकेट तो वो खेलता ही नहीं, अगर क्रिकेट वो नहीं खेलता तो वो कौन सा आ गया, एक चेस का और एक फुटबॉल का। तो यहाँ पे आंसर भी आपको पता है बेटा कौन सा होगा, आंसर भी इसमें हो जाएगा हमारे पास चेस और फुटबॉल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर यहाँ पे, चेस एंड फुटबॉल। देखो ऐसे आंसर आपको लगेंगे भी बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं बेटा, इसको ध्यान से करना, बहुत इजी होती है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बहुत इजी होते हैं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बनाइए जरा, बनाइए जरा ये जल्दी जल्दी। देखो बेटा डायरेक्शन के क्वेश्चन है, इजी है, ये बना लीजिए। चलिए बेटा करते हैं। तो क्या है, दीपक स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, और ये है उसका हाउस, और वो कहां गया, 100 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये आ गया 100 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड रीच द कैफे, कैफे पहुंच गया। ही देन टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वॉक, लेफ्ट की तरफ गया और कितना गया 50, तो ये क्या आ गया यहाँ पे इसका एटीएम, तो एटीएम आ गया। देन टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन एंड वॉक 105, अब यहाँ पे क्या है 100, तो वो यहां से यहां पहुंचा और ये चला गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 105, तो 105 हो गया, तो ये कितना, एंड फाइनली टर्न टुवर्ड्स द राइट, ठीक है कितना गया, एंड फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स द राइट एट द डिग्री ऑफ कितना 45 टू रीच द ग्राउंड।
इन विच डायरेक्शन इज मूविंग, देखो मूविंग का देखना है तो यहां से वो जाएगा कौन से डायरेक्शन पे, 45 और राइट डायरेक्शन में। देखो तो राइट डायरेक्शन ये वाली है, तो 45 डिग्री पे जाना है तो ये वाला जाएगा, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका साउथ ईस्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। 45 डिग्री मुड़ा ना वो बेटा, तो 45 डिग्री यही होता है, 45 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री मुड़ता तो पूरा हम इस तरफ लेके जाते, बट वो 45 डिग्री वो मुड़ा तो वो इस तरफ ही जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में। क्लियर है ना, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में जा रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कीजिए जरा ये वाला। चलिए बेटा, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट्स फार्मिस्ट हु आर ऑल्सो एक्सट्रोवर्ट्स। अब यहां पे फार्मिस्ट कौन सा है, दैट स्क्वेयर रिप्रेजेंट फार्मिस्ट, स्क्वेयर कहां पे, स्क्वेयर, ये रेक्टेंगल, ये रहा स्क्वेयर, ये है हमारे पास फार्मिस्ट। और हमें एस्ट्रोवर्ट्स ढूंढना है, एंड एस्ट्रोवर्ट्स क्या है, सर्कल रिप्रेजेंट एस्ट्रोवर्ट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस्ट्रोवर्ट्स। तो इन दोनों में कौन है, कौन है दोनों में, तो अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास ये V और ये W है ना, दोनों सर्कल में V और W है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो V जो है वो V हमारे पास रेक्टेंगल में भी है, तो रेक्टेंगल हम देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, V और W। क्लियर, देखो वहां पे ना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वहां पे आंसर चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने रेक्टेंगल को और ट्रायंगल को देखा ही नहीं, नहीं देखा मैंने, मुझे जो चाहिए था वो था हमारे पास फार्मिस्ट एंड एस्ट्रोवर्ट्स, तो वो चीज हमें ढूंढनी थी, तो मैंने ये और ये देखा तो आंसर निकाल दिया, बस सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितने उसमें हो गया, तो क्या आप सेकंड्स लगे, तो आपको भी ऐसे ही सेकंड ही लगाने हैं बेटा। ठीक है, आपको भी सेकंड्स ही लगाने हैं। चलिए ये कीजिए, कीजिए जरा, मैं लिख रहा हूं ये चीज। फॉक्स को इन्होंने बोला है 539, डिटॉक्स को इन्होंने बोला है 42139, और उसके बाद VIXEN को इन्होंने बोला है 70926। अब देखिए अगर हम यहां पे देखें तो फॉक्स का 3 मतलब O का 3, X का 9, X का 9, X का 9, तो मतलब क्या है बेटा, तो ये सीधा ही इसमें कुछ 9 तो बनता नहीं है X का, तो ये टॉक्सिन। अब X का आपको पता लग गया 9, O का आपको पता लग गया 3, उसके बाद T का आपको पता लग गया 1, तो 139 कहां पे है, ये रहा आंसर 139। बेटा यही चीज याद रखना, हमें आंसर चाहिए, हमें पूरा नहीं करना, जरूरी नहीं है हम पूरा करें, हमें आंसर चाहिए बस। ठीक है, अगर हमें आंसर वो चीज मिल जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, बस वहीं पे छोड़ दो, खत्म कर दो वहीं पे। 139, अगर आगे भी हम देखें, आई का क्या है बेटा 0, और एन का क्या है, एन कहां पे है, एन का क्या है हमारे पास 6। ठीक है, देखो पहले 3 से ही आंसर मिल गया था हमें, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्यूब का क्वेश्चन है हमारा। डाइज और क्यूब का क्वेश्चन है ये, कीजिए जरा जल्दी।
तो क्या आएगा बेटा इसमें आंसर? देखिए ये क्या बोल रही हैं, हमें ढूंढना है के का ऑपोजिट। तो आपको मैंने कितनी बार बताया है, इसका ऑपोजिट ये है, एम का ऑपोजिट एल है, तो के का ऑपोजिट क्या होगा? एन। आंसर इज एन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? एन। तो नेक्स्ट लेटर देखिए, डॉग का इन्होंने बना दिया MBLB, तो कैट्स का क्या होगा? तो डॉग का अगर इन्होंने MBLB बनाया है तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, उसकी हम नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे, डी आता है हमारे पास 4, ओ आता है हमारे पास 15, जी आता है हमारे पास 7 और एस कहां पे आता है? 19। तो क्या होगा देखो इसका? 13, ये आता है हमारे पास 22, ये आता है हमारे पास 12, ये आता है हमारे पास 22। तो क्या हुआ? 9, 7, 5, 3, लो बन गया। ये इसमें कितना हुआ? 9, इसमें कितना हुआ? 7, इसमें कितना हुआ? 5 और इसमें कितना हुआ? इंक्रीज 3। ऑड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो 3 + 9 3, 1, 20 और एस इज ऑन 19। इसमें कितना प्लस किया इन्होंने? 9। इसमें कितना प्लस किया? 7। इसमें कितना प्लस किया? 5। तो इसमें कितना प्लस करेंगे वो? 3। अगर 3 + 9 आ जाएगा हमारे पास 12, 1 + ये 7 8, 20 + 5 25 और 19 + 3 कितना आ जाएगा? 22। तो वी, अगेन वी कहां पे आ रहा लास्ट में? देखो आ गया ना वी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल, ये आ जाएगा एच, ये आ जाएगा वाई और ये आ जाएगा वी। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास? LHYV। सीधा सीधा बेटा आंसर्स ना सीधा उसमें दे रखे होते हैं। ठीक है, अगर हम उसके आंसर ऐसे देखें जो कि हमें सीधा ही गिवन होते हैं आंसर, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब मैंने यहां पे वी देखा तो वी और कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है, बस इसको आंसर लगाओ और आगे चलो। बस याद रखना एक्यूरेट हमें होना पड़ेगा वहां पे। अगर आप एक्यूरेट हो तभी आप जाके कुछ कर सकते हो। सीधा 22 आया, 22 आया तो वी लगाया और आंसर। अगर मैं यहां पे एल देखता तो एल एक यहां पे है, एल एक यहां पे है, तो क्या करते? तो फिर से आगे करना पड़ता। एच, एच आ गया, खत्म। फिर से खत्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सीधा सीधा आंसर। क्लियर है ना बेटा ये वाला? चलिए नेक्स्ट कीजिए जरा, देखिए इसको। चलिए जी करें फिर। तो यहां पे देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एस है, एस कितने पे आता है? 19 पे। अगर हम ध्यान से देखा तो ये 19 है। डब्ल्यू कितनी पे आता है? 23 पे। ध्यान से देखिए तो 23 है। एस कितनी पे आता है? 19 पे। ध्यान से देखे तो 19 है। क्यू कितनी पे आता है? 17 पे। ध्यान से देखे तो 17 है ना? तो हमें इनमें से कौन सा होगा, या हम देखें आगे कौन सा आएगा। तो आगे देखिए कौन सा आना चाहिए, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो इसमें देखिए ये दोनों, ये कहां पे आता है? 14 पे, 14। ये 20 नहीं बन रहा, ये 15 नहीं बन रहा, ये 21 नहीं बन रहा। तो आंसर आपको पता लग गया कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। बेटा आंसर बहुत इजी है निकालना, बट प्लीज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे बेटा, देखते ही हो जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमें ढूंढना है और सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए ये कीजिए।
क्या बनाना है आपको पता है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके, हमें चाहिए सीक्वेंस, है ना। तो डी एम, एम डी के देखो एम के पहले क्या आ रहा है हमारे पास डी, अगर सपोज हम यहां पे डी लगाएं, ए के बाद क्या आ रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है ए, अगर हम एम के बाद ए लगाएं तो यहां पे भी ए, यहां पे अपना डी एम ए एस, डी एम ए एस, डी एम ए एस, तो बन गया ना ए डी एस, ए डी एस, आ रहे ना। मेन सीक्वेंस याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, क्लियर है ये वाला। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं, ये कीजिए जरा। क्या आएगा बेटा इसका आंसर, चलिए देखो, अगर हम इसका नंबरिंग देखें ना तो 5, 8, 11, 14, तो यहां पे क्या आ जाएगा 17, 17 का एक यहां पे एक यहां पे, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, है ना, दो जगह 17 है। अगर हम यहां पे देखें एक और, तो ये आता है हमारे पास 8 पे, ये आता है 6, ये आता है 4, ये आता है 2, तो आगे क्या आ जाएगा 26, क्योंकि एक छोड़ के पीछे जाना है तो जेड, यहां जेड नहीं है तो ये भी कट गया, हो गया ना। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास जेड ओ। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास ZO17। ठीक है, इजी है, देखो ZO17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होगा इसमें, ये वाला हमारे पास है, इसको खोल के ऐसे ही करना है और फिर लास्ट में खोल के ऐसे ही करना है। तो क्या आएगा, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल जब हम नीचे खोलेंगे तो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा ना, तो यहां पे कौन सा उल्टा है, कौन सा उल्टा लग रहा है आपको, कौन सा उल्टा लग रहा है आपको, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है आपको पता है, इसमें आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि
क्यों? क्योंकि ये देखिए जब अब ये खोलेंगे ये इस तरफ जाएगा है ना, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आप बन जाएगा है ना, और ये ही जब ऐसे खुलेगा क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे है, और जब ये नीचे को खोलेगा तो वो ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। तो वो ट्रायंगल कहां बन रहा है? यही तो बन रहा है, ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको भी पता है क्या करना होता है, इसकी नंबरिंग्स। ये आता है 19, ये 20, 21, 22, 20, 24, तो ये कितना आ जाएगा बीच में? 23। 23 पे क्या आता है? W, तो W मतलब ये दोनों तो कट गए, ये बचा। उसके बाद ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, या कितने भी आता है 15 है ना। तो देखो यहां पे हो रहा है हमारे पास 4, यहां पे हो रहा है 4, ठीक है 4 प्लस, और यहां पे भी कितना हो रहा है 4 प्लस। तो I और O यहां पे भी कितना हो रहा है? यहां पे हो रहा है हमारे पास 6 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या होगा? अगर 4 4 6 प्लस होता है तो आगे कितना होता है देखो। तो अगर 6 प्लस हम करें तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है 21। तो 21 में 6 प्लस दोबारा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 21। तो 21 पे क्या है हमारे पास? कौन सा आएगा 21 पे? 21 पे आ जाएगा U, तो WU बन गया आंसर, ठीक है ना, बन गया आंसर। बेटा क्वेश्चन इजी है बट प्रैक्टिस की कमी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है तो आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है, इजीली कर लोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है? आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। क्या करना है बेटा? आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रही हो अच्छे से तो आराम से उसका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर बेटा आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम दोबारा कल की क्लास में, और कल तक आप प्रैक्टिस करते रहो और आराम से उसको करते रहना। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, और पढ़ाई करो बेटा।